हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग में लिखा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो आज का टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर को दो तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहला जो है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये होता क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जब कभी आप किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करें, यानी कि उसके p को q से, इट मीन्स उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, इट मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। क्लियर? फिर से समझ लीजिए एक बार। जब आप किसी रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर में देखिए p/q के फॉर्म में लिखा जाता है ना, जहां p न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर होता है। तो जब आप किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, तब वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? और दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब यह है कि जब आप कभी किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें बट वो रिमाइंडर 0 ना आए, कहने मतलब है अब वो डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आता ही जा रहा है, 0 नहीं आएगा। ठीक है? और एक कंडीशन के बाद में क्या होगा, वो रिपीट करने लगेगा, उसका क्वेश्चन रिपीट करने लगता है, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पे मैंने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है ना? क्या होता है वो, जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन होता है वो बढ़ता ही रहता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ऐसा एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। चलिए इसको देख लीजिए एग्जांपल से। टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज करें आपने एक रेशनल नंबर लिया है 15/2, ये रेशनल नंबर है। ठीक है ना? जब आप इसको डिवाइड करेंगे 15 को 2 से, कितना आ रहा है 7.5। देखिए पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये कहलाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है? एक और देख ले इसी तरीके से। सपोज करें एक है रेशनल नंबर आपका 4/5। जब आप 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 0.8, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब इस तरीके से पूरी तरीके से पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तब वो जो रेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है? अब बारी आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। जैसे इसको एक एग्जांपल समझ लें। सपोज करें आपके पास एग्जांपल है 77/210। ये भी एक रेशनल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि देखिए p/q के फॉर्मेट में है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने पढ़ाया है, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है। जब आप इसको जब डिवाइड करेंगे, क्या 77 को 210 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा 0.366666 ऐसा समथिंग आता ही रहेगा, ये बढ़ता ही जाएगा। मतलब कहने का ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट हो जाना, रिड्यूस हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, उसको बोलते हैं टर्मिनेट।
तो जैसा देखिए आपने यहाँ पर देखिए आपने 15 को 2 से डिवाइड किया, पूरी तरीके से खत्म हो गया, 7.5 आया। 4 को 5 से डिवाइड किया, पूरी तरीके से खत्म हो गया, 0.8 आया, तो वो टर्मिनेट हो गया, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट यहाँ पर अगर आप 77 को 210 से डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो रहा है, देखिए बढ़ता ही जा रहा है और भी आगे बढ़ता ही जाएगा, तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर नंबर कई बार रिपीट करने लगे तो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? एक्सपेंशन। ये दोनों बातें समझ में आ गई आप लोगों के कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब आप किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करें, उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, टर्मिनेट हो जाए पूरी तरीके से, तो ऐसा डेसिमल कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब आप कभी किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, वो पूरी तरीके से टर्मिनेट ना हो, क्वेश्चन जो है वो बढ़ता ही जाए, रिमाइंडर 0 ना आए, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट अगर क्वेश्चन में नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए तो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, जो कि दो तरीके का था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन टू फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि आपको एक रेशनल नंबर दिया होगा, कोई भी रेशनल नंबर दिया होगा और उसको डिवाइड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो देखिए उसको करने से पहले हमने दो चीजें लिख रखी हैं। एक पहला है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपका एक कंडीशन है। कह रहा है इफ क्यू, क्यू क्या है? मैंने आपको बताया रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर पी न्यूमरेटर है और क्यू डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो क्यू क्या है? डिनोमिनेटर। तो वही कह रहा है अगर क्यू, किसी भी रेशनल नंबर का क्यू यदि 2 to the power n मल्टीप्लाई बाई 5 to the power m, यहाँ n और m एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, n की जगह कुछ भी हो सकता है, m की जगह कुछ हो सकता है, बट ये दोनों जरूरी है, 2 to the power n मल्टीप्लाई बाई 5 to the power m। अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर, Rn का मतलब है रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। क्लियर? दूसरा टॉपिक है, अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर, अगर 2 to the power n मल्टीप्लाई 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है या नहीं आता है, तो वो रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। ये कंडीशन है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, रटिएगा मत, समझिएगा। जैसे मैंने बोला ना, n और m क्या है? n और m यहाँ पर एक नंबर है, पावर है, पावर में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का q यानी कि डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई बाई n, सॉरी 2 to the power n मल्टीप्लाई बाई 5 to the power m की फॉर्म में है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर किसी भी रेशनल नंबर का q 2 to the power n मल्टीप्लाई 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक एग्जांपल लिया हुआ 173/250। अब कैसे इसको देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? यहाँ पर क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसको तो हमें कुछ करना ही नहीं, वो तो बस ऐसे लिख दीजिए। अब 250 का क्या करना है पहले? अब आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये किससे जाएगा?
ठीक है। फिर चलिए देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर 3, ठीक है ना, 5 टू द पावर 3। अब देखिए मैंने क्या बोला था, किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m, n क्या है, पावर है, और ये क्या है, पावर, तो इसकी पावर हो गई 1 और m की जगह हो गया 3, यानी 2 की पावर हो गई 1 और 5 की पावर हो गई 3। तो देखिए ये इस 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में है कि नहीं है ना। तो वही मैं कह रहा था कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर को हम कन्वर्ट करें और वो 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m में चेंज हो जाए तो वो रेशनल नंबर क्या देगा जी, वो नंबर क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। चलिए इसी तरीके से देखिए दूसरा एग्जांपल, अब आप समझेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज का इसका एग्जांपल है 54/344। देखिए ये हमें मालूम नहीं है, ये इसको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बस आप देख के बता दोगे क्या है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, करना पड़ेगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया इसी तरीके का ताकि आपको बताया जा सके, ठीक है ना। देखिए ये भी P/Q के फॉर्मेट में है, ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया। जरा इसको हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि पावर में आ रहा कि नहीं आ रहा। जब प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7 से जाएगा, देखिए 7 आया, यानी कि 54 अपॉन, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 टू द पावर 3 में। क्लियर। यहां पर देखिए ये 2 और 5 के टर्म में नहीं है, देखें आप, ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर m, यानी कि इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में नहीं है। जब इस फॉर्मेट में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी 54/343 क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देगा, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है NCERT एक्सरसाइज नंबर 1.4, ये लास्ट एक्सरसाइज है आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हेडिंग क्या लिखी है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें रेशनल नंबर्स दिए होंगे, आपको उनका बिना एक्चुअल डिवीजन किए बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मैंने एक एग्जांपल में आपको समझाया है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट दिया जिसमें लिखा हुआ 64/455, ठीक है ना। इसको चल के देखते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए मैंने क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर होता है उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं आप। तो जब इसका आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये 5 से डिवाइड होगा पहले, चलिए हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 64/455 को कन्वर्ट कर लीजिए किस में, 64 तो ऐसे रहने दीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1, 13 टू द पावर 1। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने भी आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m में आता है तब वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 का कोई भी, 5 तो चलिए आ रहा है बट यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है। अभी आप कहोगे 5 तो है, तो 5 होने से नहीं होगा, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, केवल 2 और 5 ही होना चाहिए।
अगर सिंगल 5 है तो भी काम नहीं बनेगा, अगर सिंगल 2 है तो भी काम नहीं बनेगा। 2 और 5 को होना चाहिए, बट यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 455 is not in the form क्या 2 to the power n multiply by 5 to the power m, so 64 upon 455 is non terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? यानी कि आपको 64/455 दिया था, बताना था क्या है, तो हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये 2 और 5 की पावर में नहीं आ रहा। 5 तो है बट 2 नहीं है, जैसा मैंने बताया 2 और 5 दोनों होना चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये उसमें नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है, ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दे रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसको आगे देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए आपके सामने आ गया। अब उसमें क्या कह रहा है, 129/2 to the power 5, 5 to the power 2 to the power 2, 5 to the power 7 एंड 7 to the power 5। इसको बताना है कि क्या है, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें आप ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर क्या है, 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 7 मल्टीप्लाई 7 to the power 5। अब देखिए यहाँ पर आपका 2 और 5 तो मिल गया है, बट उसके साथ में 7 भी आ गया, जबकि मैंने बोला था केवल 2 और 5 ही होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस द factor of denominator, since the factor of denominator 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 is not of the form क्या 2 to the power n multiply by 5 to the power m, so 129 upon 2 to the power 2 multiply by 5 to the power 7 multiply by 7 to the power 5 is not terminating, is non, sorry not नहीं है, is non, मैं काट के लिख दूं दोबारा, is non terminating repeating decimal expansion। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट 35/50, इसको भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताना ही क्या है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 50 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, आ जाएगा 2, आ जाएगा 5 मीन्स 50 को किस में कन्वर्ट कर लिया गया, 2 to the power 1 एंड ये 5 कितनी पावर है, 2, 5 to the power 2। ठीक है, अब इसको इसके जगह लिख सकते हैं क्या, 35/2 to the power 1 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ रहा है, 2 to the power n मल्टीप्लाई बाई 5 to the power m में आ गया है। और ये जब इस फॉर्म में आ जाता है तब वो रेशनल नंबर क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी ये आपका 35/50 कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अभी तक जितने भी आपने भी क्वेश्चन लगाए वो सब नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे 2 और 5 एक साथ आ ही नहीं रहा था, किसी में आ रहा था किसी में नहीं आ रहा था, किसी में 5 आ रहा था किसी में 2 आ रहा था। बट यहाँ पर देखिए अब आपका 2 और 5 दोनों ही आ गया पावर में और कोई नंबर नहीं है, इसलिए कैसा हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे
since the factors of denominator 50 is of the फॉर्म, क्योंकि 50 तो डिनोमिनेटर में है, उसी का जो आपने फैक्टर निकाला किस फॉर्म में है, 2 to the power n मल्टीप्लाई 5 to the power n। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है ना। इस फॉर्म में आ गया ये, तो सो 35/50 is terminating डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इसी तरीके से खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और भी 1-2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, और आप इसको ध्यान से एक एक करके समझ लीजिएगा ताकि आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो सब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। जाते जाते मैं फिर आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।